सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारियों के अलावा और कौन कौन मौजूद है इस वक्त एसएसपी कार्यालय में? जी गायत्री, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर इनकम टैक्स के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर बैंकों के लोग आए हैं जो नोटों को असली और नकली की पहचान करने के लिए बैठे हुए हैं। सुरेंद्र, क्या साफ हो गया ये नोट असली है कि नकली? अभी तक जो नोट गायत्री देखे गए हैं जो नोट असली है उनका नकली अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये लगातार छानबीन देखा जा रहा है और लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा उसमें पूरा पता चल पाएगा कि आखिरकार ये सारे असली है या किस तरीके से ये प्रयोग बनाया जा रहा है। चलिए सुरेंद्र, आप बने रहिए, आपकी ओर रुख करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, हवाला के जो तार हैं वो फिलहाल दिल्ली से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक शख्स दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन उसने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि ये नोट कहां से लाए जा रहे थे, कहां ले जाए जाने थे। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक एसएसपी कार्यालय में जहां पर नोटों की गिनती चल रही है, एक बक्से में जो मौजूद थे नोट उनकी गिनती पूरी कर ली गई है। अब दूसरा बक्सा खोला जाएगा और उसमें मौजूद नोटों की गिनती भी की जाएगी। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक जो आकलन किया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच ये पूरी रकम हो सकती है। एसएसपी कार्यालय में नोटों की गिनती की जा रही है। तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, एसएसपी कार्यालय की सीधी तस्वीरें आप समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं, जहां पर नोटों की गिनती की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि 500 के नोट तो है ही, साथ ही साथ 1000 के नोटों की गिनती भी की गई है, यानी 1000 के नोटों की गड्डी भी पहले बक्से में मिली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ साथ बैंक अधिकारी भी मौजूद हैं जो ये देख रहे हैं कि ये नोट असली है या फिर नकली। अभी तक पहले बक्से के नोटों की गिनती हुई है और नकली नोट नहीं पाए गए हैं, यानी पहले बक्से में जो नोट पाए गए हैं, जो नोटों की गड्डी मिली है, वो सभी नोट असली हैं। तो अपने आप में ये मसला बेहद गंभीर हो जाता है। टिहरी लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में इतनी बड़ी रकम का बरामद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल एसएसपी कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देहरादून से लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। एक बक्से के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे बक्से की नोटों की गिनती की जानी है। दूसरे बक्से के नोटों की गिनती भी हो जाएगी, उसके बाद साफ हो जाएगा कुल कितने करोड़ की कुल कितनी ये रकम है। लगातार हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, पहले बक्से के नोटों की गिनती हो चुकी है, इस बक्से में कुल कितनी रकम है, कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? सुरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? सुरेंद्र की आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सुरेंद्र, पहले बक्से के नोटों की गिनती हो चुकी है, इस पहले बक्से में कुल कितनी रकम है? जी गायत्री, अभी नोटों की संख्या नहीं बताई गई है और उसी में कार्य चल रहा है और अगले 2 से 3 मिनट में शायद ये अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट निकला है। और ये जरूर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सूत्रों की बातें निकल के आ रही है तो ऐसा लगता है कि आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पहले बॉक्स की गिनती हुई है तो बताया जा रहा है कि कम से कम 1 करोड़ से 1 या 2 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो है वो पहले बॉक्स में हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हेलो जी गायत्री, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आता। जी सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या दूसरे बक्से को खोला जा चुका है, उसकी मौजूद जो उसमें नोट है उनकी गिनती शुरू हो चुकी है? जी गायत्री, अभी जो पहला बॉक्स है उसकी कुछ नोटों की गिनती रह गई थी क्योंकि लाइट चले गई थी और अब दोबारा लाइट आने के बाद मशीन चालू कर दी गई है और नोटों की गिनती को पूरा किया जा रहा है। और थोड़ी ही देर में पूरा जो अमाउंट है, नोट कितने यहाँ पर के नोट मौजूद है, कितना पैसा मौजूद है, ये क्लियर हो पाएगा। जी गायत्री, चलिए सुरेंद्र, आप बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं। एसएसपी कार्यालय की नोटों की गिनती चल रही है। ये वही नोट हैं जो कि बीती रात एक कार से बरामद किए गए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से एक शख्स दिल्ली का रहने वाला है, यानी हवाला के जरिए जो रुपए लाए गए थे उसके तार दिल्ली से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसएसपी कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बीच खबर मिल रही है कि एसएसपी नीरू गर्ग कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, इस पूरे मामले की जानकारी देंगी। बैंक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं जो देख रहे हैं कि नोट असली हैं या फिर नकली, लेकिन अभी तक नकली नोटों की बात सामने नहीं आई है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला लगातार बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही देर पहले से जिस तरह से शुरू हुई है नोटों की गिनती, इस दौरान लाइट चली गई थी, यानी जो प्रक्रिया थी, जो काम था नोटों को गिनने का,
वो बंद हो गया था, लेकिन अब लाइट आ चुकी है और फिर से शुरू हो गई है नोटों की गिनती। कल इन रुपयों को बरामद किया गया था एक कार से, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 2 बक्सों में भरे हुए थे नोट, जिनको सील कर दिया था पुलिस ने। और अब एसएसपी कार्यालय के दौरान एसएसपी नीरू गर्ग की मौजूदगी में इन नोटों को गिना जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी हैं इस दौरान मौजूद, और साथ ही साथ मौजूद है बैंक के अधिकारी भी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दोनों बक्सों में जिस तरह से 500 के नोट भरे हुए हैं, 1000 के नोटों की गड्डी भी पाई गई है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच ये रकम हो सकती है, लेकिन जो असली आंकड़ा है वो दोनों बक्सों में मौजूद नोटों की गिनती पूरे होने के बाद ही सामने आ पाएगा। आप देख सकते हैं मशीन के जरिए नोटों को गिना जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 500 के नोटों की गड्डी, साथ ही साथ 1000 के नोटों की गड्डी भी पाई गई है, और कोई भी नोट अभी तक नकली नहीं पाया गया है। तो इतनी बड़ी रकम का बरामद होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव बेहद करीब है, और ऐसे में शक यह भी है कि कहीं चुनाव के दौरान तो धन बल का इस्तेमाल नहीं किया जाना था, क्योंकि अक्सर चुनावों के दौरान राजनीतिक दल धन बल के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, और जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इनमें से एक आरोपी दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, और इससे यह भी साफ होता है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, एसएसपी नीरू गर्ग जिनकी मौजूदगी में चल रही है नोटों की गिनती। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं। तो जो अभी तक आपने नहीं देखा वो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर। नोटों की गिनती लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून एसएसपी कार्यालय से सीधे एसएसपी नीरू गर्ग की मौजूदगी में नोटों की गिनती की जा रही है। पूरा मामला एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देर रात का ये मामला है जब ये रकम बरामद की गई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर है उस वक्त की जब पुलिस ने देर रात नोटों की बरामदगी की। 2 बक्सों में मौजूद थे नोट और गिरफ्तारी हुई थी 3 लोगों की। पुलिस ने इन दोनों ही बक्सों को अपने कब्जे में लेने के बाद सील कर दिया, लेकिन अब इन दोनों बक्सों को ले जाया गया है एसएसपी कार्यालय में, जहां पर एसएसपी नीरू गर्ग की मौजूदगी में चल रही है नोटों की गिनती। अभी तक गिनती के दौरान जो बातें सामने आई है वो ये 500 के नोटों की गड्डियां इस दौरान पाई गई हैं, और साथ ही साथ कुछ 1000 के नोटों की गड्डियां भी इस बक्से से बरामद की गई है। हालांकि ये रकम कितनी है अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि दूसरे बक्से में मौजूद नोटों की गिनती भी की जानी है, जो कि शुरू हो चुकी है। और दोनों ही बक्सों से जब इन सभी नोटों को गिन लिया जाएगा उसके बाद साफ हो पाएगी आखिरकार ये रकम कितनी है। लेकिन फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से पहले बक्से से 500 के नोटों की गिनती और 1000 के नोट भी पाए गए हैं, नोटों की गड्डी पाई गई है, उससे अनुमान है कि 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की ये रकम हो सकती है। हवाला के जरिए ये नोट लाए गए थे, और इसके तार दिल्ली से जुड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक दिल्ली का रहने वाला है। खुलासा हालांकि उसने अभी तक ये नहीं किया है कि इन नोटों को कहां से लाया जा रहा था और कहां ले जाया जाना था। अब क्योंकि टिहरी लोकसभा उपचुनाव बेहद करीब है, ऐसे में कई सवालिया निशान लग गए हैं इस मामले के सामने आने के बाद। शक यह है कि कहीं टिहरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान तो इन रुपयों का इस्तेमाल नहीं किया जाना था, क्योंकि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल धन और बल का इस्तेमाल करते हैं वोटरों को लुभाने के लिए। कहीं ये भी तो मामला वैसा ही नहीं। फिलहाल कुछ भी कहा जाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ही देर बाद एसएसपी नीरू गर्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इस पूरे मामले की जानकारी देंगी। हालांकि जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ में उन्होंने क्या खुलासा किया है ये कुछ ही देर बाद साफ होगा, लेकिन इतना जरूर सामने आ पाया कि इनमें से एक शख्स दिल्ली का रहने वाला है। लगातार हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, अब क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है आपको? जी गायत्री, लगातार जिस तरीके से नोटों की गिनती चल रही है, अभी करीब जो अभी तक नोट गिने गए हैं वो करीब 15 से 18 लाख के बीच के करीब के नोट गिने गए हैं अभी तक जो गिनती पूरी हुई है। और अभी मैं आपको बता दूं कि पहला जो बॉक्स था उसके 500 के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। कुछ इसमें 1000 के नोटों की गड्डी है वो भी गिनी जा रही है।
और अभी पहले बॉक्स की काउंटिंग लगातार चल रही है। उसमें जो नोट थे लगातार वो चल रहे हैं। जैसे ही वो पूरे होंगे तो बताया जाएगा एसएसपी की ओर से कि पहले बॉक्स में कितने नोट मिले हैं, गिनती में कितने नोट पाए गए हैं। उसके बाद फिर दूसरे बॉक्स को खोला जाएगा और उसकी गिनती की जाएगी। और लास्ट में उनका कहना है कि जब फाइनल आंकड़ा आ जाएगा तो वो अपनी कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताएंगे कि कितना अमाउंट जो है ये मिला है, इसमें कितना अमाउंट बरामद हुआ है। जी सुरेंद्र, जिस तरह से कुछ देर से चल रही है नोटों की गिनती, क्या जानकारी मिल पा रही है आखिर कब तक नोटों की गिनती की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी और तस्वीर पूरी साफ हो पाएगी? आखिर कुल कितनी रकम है? जी गायत्री, लगातार जिस तरीके से नोटों की गिनती हो रही है तो उससे ये लगता है कि करीब 20 से 30 मिनट का वक्त और लग सकता है पूरे दोनों बॉक्सों की गिनती को, और पूरा फाइनल अमाउंट आने में करीब 20 से 30 मिनट का वक्त और लग सकता है। जी गायत्री, चलिए नजर बना रखिए सुरेंद्र, आपकी ओर रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें जो आप तक आपने नहीं देखा वो आप देख पा रहे हैं। समाचार प्लस पर जारी है करोड़ों नोटों की गिनती लाइव। देहरादून के एसएसपी कार्यालय की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसएसपी नीरू गर्ग मौजूद है, उनकी मौजूदगी में नोटों को गिना जा रहा है। ये वही नोट है जो देर रात एक कार से बरामद किए गए थे और 2 बक्सों में इन नोटों को बरामद किया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है वही बक्सों की जिनमें ये नोट भरे हुए थे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास ये 2 बक्से बरामद किए जिनमें मौजूद थे करोड़ों रुपए। फिलहाल इनकी गिनती जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप समाचार प्लस पर देख पा रहे हैं। बैंक के अधिकारी मौजूद हैं, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और एसएसपी नीरू गर्ग भी मौजूद हैं। इन सभी की मौजूदगी में गिना जा रहा है इन नोटों को। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से एक शख्स दिल्ली का है, यानी हवाला के जरिए जो नोट लाए गए हैं उनके तार दिल्ली से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला लगातार बने हुए एसएसपी कार्यालय में जहां पर नोटों की गिनती चल रही है। बताया ये जा रहा है कि 20 से 30 मिनट के करीब और वक्त लग सकता है नोटों की गिनती पूरी होने में। एक बक्सा खोला जा चुका है, यानी उस बक्से में मौजूद जो नोटों की गड्डी है उसको गिनने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 15 से 20 लाख तक के जो नोट हैं उनको गिन लिया गया है। 500 के नोटों की गड्डी पहले बक्से से निकाली गई है। 1000 के नोटों की गड्डी भी इसमें मौजूद है। 500 के नोटों की गड्डी को फिलहाल गिन लिया गया है और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 लाख से 20 लाख तक की रकम को गिन लिया गया है। दूसरा बक्सा अभी बाकी है और साथ ही बाकी है अभी पहला बक्सा भी, जिसमें 1000 के नोटों की गड्डी अभी भी मौजूद है और उसे गिनने की प्रक्रिया चल रही है। 20 से 30 मिनट का वक्त और लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में। कोलकाता में शुरू हुआ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव अधिवेशन में शिरकत करने के लिए पहुंचे। 2 दिनों तक चलेगा यह अधिवेशन। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन आज मुलायम सिंह यादव ने साधा विपक्षियों पर निशाना, कहा देश के दूसरे हिस्सों में पार्टी को लेकर जाना है। गुजरात में समाजवादी पार्टी करेगी मोदी का बड़ा विरोध। कोयला आवंटन घोटाले पर कांग्रेस ने दी सफाई, कहा सीएजी के आंकड़े काल्पनिक हैं। बिना किसी घोटाले के विपक्ष ने संसद में किया हो हल्ला। कोल ब्लॉक आवंटन के मामले पर सीएजी पर सवाल उठाए जाने से भारतीय जनता पार्टी है नाराज। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। जेल से रिहा हुए असीम त्रिवेदी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल दिए थे रिहाई के आदेश। कार्टून बनाने के बाद लगा था देशद्रोह का आरोप। इसी मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को। असीम के समर्थन में उतरे बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी। असीम की गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा यह सरकार इमरजेंसी से भी बुरी। कल राज ठाकरे ने किया था असीम का समर्थन। रीता बहुगुणा जोशी के बाद दिग्विजय सिंह पर गिर सकती है कांग्रेस आलाकमान की गाज। दिग्विजय सिंह से छिन सकता है उत्तर प्रदेश का प्रभार। गुलाम नबी आजाद बनाए जा सकते हैं नए प्रभारी। इलाहाबाद में सिपाही की मौत के बाद पुलिसकर्मियों ने किया हंगामा। सीनियर्स के खिलाफ खोला मोर्चा। छुट्टी न मिलने से बीमार सिपाही की परेड के दौरान हो गई थी मौत।
घोटालों की योजना बनकर रह गई मनरेगा। अब सोनभद्र में सामने आया 300 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 2 महिलाओं की मौत, 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल।